Hello everyone. Now today let us discuss the third part of the video of the series Sexual Reproduction in Flowering Plants. Sexual Reproduction in Flowering Plants सीरीज़ का हमको थर्ड पार्ट पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसाइक की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं। पिस्टिल पिस्टिल दैट मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इससे पहले हम लोग ने जाना था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गायनोशियम बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ओके, सही है। गायनोशियम का ही दूसरा नाम पिस्टिल है, ठीक है, गायनोशियम को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। और पिस्टिल में मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम इज़ द ओव्यूल जो इस गायनोशियम के ओवरी पार्ट में होता है, उसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि चूँकि जो ओव्यूल है, ओव्यूल में ही आपका ओव्यूल से ही सीड बनता है, ठीक है, और ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन करने के बाद एम्ब्रियो बनाता है। तो जो मेगा स्पोरेंजियम है दैट इज़ नोन एज ओव्यूल, उसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल में ही मेगा स्पोर से एम्ब्रियोसैक बनेगा और एम्ब्रियोसैक ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन है आगे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। इससे पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कार्पेल। कार्पेल मतलब होता है मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का मतलब है कि द पार्ट, मतलब जो इसका फीमेल गायनोशियम जो है, इसका जो पार्ट होता है दैट मीन्स इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कार्पेल, ठीक है। तो जो गायनोशियम है उसमें तीन पार्ट होते हैं, जैसे राइट साइड में हम डायग्राम देखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों ही पार्ट मिलकर के बनाते हैं गायनोशियम, ठीक है, ये गायनोशियम होते हैं। और इसी के ही जो पार्ट हैं वो आपका कार्पेल होता है, मतलब ये यूनिट है जिसमें अगर दो स्टिग्मा है या स्टाइल डिवाइडेड है या ओवरी डिवाइडेड है अगर, तो पूरी एक कंप्लीट कार्पेल अलग है। जैसे राइट साइड में देखो, यहाँ पे आपको ओवरी दिख रही होगी जो डिवाइडेड है, एक कार्पेल एक पोर्शन है, दूसरा कार्पेल दूसरा पोर्शन है। जैसे ये जो डायग्राम है ये बाई कार्पेलरी ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। तो कार्पेल इज़ द यूनिट ऑफ द गायनोशियम, जिसको मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेगास्पोर को बियर करता है। फिल मतलब मैंने पहले ही बताया था कि बियरिंग, तो मेगास्पोर को बियर करता है, दैट इज मेगास्पोरोफिल, इसलिए कार्पेल है। ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब जिसमें स्पोर बनता है, दैट मीन्स इसमें मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर दैट मीन्स कि जो डेवलप होकर एम्ब्रियोसैक बनाएगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। सेल जो होती है जो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होती है उसे बोलते हैं मेगास्पोर, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है, फीमेल गैमेट को कैरी करने का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ मेगास्पोर, क्योंकि इसी के अंदर ही एम्ब्रियोसैक बनेगा। मेगास्पोर से ही एम्ब्रियोसैक डेवलप होगा और एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेट को कैरी करता है। इसीलिए जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब वो सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगी वो है मेगास्पोर। एम्ब्रियोसैक क्या होता है? एम्ब्रियोसैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं, ठीक है, जो ये एम्ब्रियोसैक खुद फीमेल गैमेटोफाइट है, और वो सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी वो होती है मेगास्पोर, ठीक है। और मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक। नाउ एग क्या है? फाइनली एग है फीमेल गैमेट, दैट मीन्स जो एग है वो एम्ब्रियोसैक के अंदर होगा और एम्ब्रियोसैक डेवलप होगा मेगास्पोर से, ठीक है। और मेगा स्पोर जो होता है वो होता है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, मतलब ओव्यूल के अंदर, ठीक। तो आपको ये कम जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। ना हम लोग आगे बात करते हैं। गायनोशियम, गायनोशियम जो फीमेल पार्ट है में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। अगर सिंगल पिस्टिल, पिस्टिल हमने बनाया था, इट इज़ द अनदर नेम ऑफ द गायनोशियम, ठीक है। अगर उसमें एक ही गायनोशियम है दैट मीन्स कि उसमें एक ही कार्पेल है, कार्पेल इज़ द यूनिट ऑफ द गायनोशियम। अगर सिंगल पिस्टिल है तो वो मोनोकार्पेलरी हो सकता है, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं, मतलब एक से ज़्यादा कार्पेल हैं, तो वो मल्टी कार्पेलरी ओवरी हो सकता है, कि मतलब बाई कार्पेलरी भी हो सकता है, ट्राई कार्पेलरी भी हो सकता है, और पेंटा कार्पेलरी भी हो सकता है। अब वो जो कार्पल्स होते हैं वो या तो फ्यूज्ड हो सकते हैं, अगर फ्यूज्ड होंगे तो सिन कार्पस, और अगर एक दूसरे से फ्री होंगे तो वो एपोकार्पस, ठीक है। जैसा डायग्राम हम अभी आपको बना के बता रहे हैं, जैसे सपोज कि दिस इज़ द ओवरी, ये सर्कुलर पार्ट है, इसमें हमने तीन कार्पेल बनाए, और इसके बगल में दूसरा भी हमने ओवरी का ही आपका टीएस दिखाया, और इसमें हमने तीन कार्पेल दिखाए हैं,
बट आपको इसमें डिफरेंस कुछ दिखेगा। ठीक है, ये तीनों कार्पल की जो वॉल हैं वो बीच की वॉल कॉमन नहीं है, तीनों कार्पल की अलग है। अब यहाँ पे जो कार्पल आपको दिख रहा है, ये 3 कार्पल दिख रहे हैं 1, 2 और 3, ये तीनों कार्पल आपस में फ्यूज हैं क्योंकि इनकी जो वॉल्स हैं वो कॉमन है। ठीक है, इनकी वॉल्स जो हैं वो कॉमन है। इनमें जो तीनों कार्पल हैं आपका 1, 2 और 3, ये तीनों कार्पल जो हैं ट्राई कार्पेलरी ओवरी है और तीनों की वॉल अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ये फ्री हैं। तो ये एपोकार्पस हो गया, ये क्या है एपोकार्पस, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये होगा सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब इसमें कार्पल्स जो होंगी वो फ्यूज्ड होंगी। और कार्पल्स के अंदर क्या होंगे, अभी हमने देखा था कि कार्पल्स के अंदर ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो राइट साइड में डायग्राम में दिख रहा है, ये ओव्यूल है। ये इन कार्पल के अंदर, जैसे बाई कार्पेलरी ओवरी है, इसमें एक कार्पल और एक 2 कार्पल है, तो ये ओव्यूल है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टिल का, तो उसका पेपावर है, पेपावर सोमनीफेरम आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस देखें, मतलब मल्टी कार्पेलरी है लेकिन एपोकार्पस मतलब फ्री हैं कार्पल्स, तो वो आप उसमें मिशेलिया, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो ये 2 एग्जाम्पल जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल मतलब अभी हमने बताया था गायनोशियम। इसमें 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का फ्लैटेंड पार्ट होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, जो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है, जिसपे पॉलन ग्रेन्स आकर के क्या होते हैं डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, उस पर रुकते हैं, जैसे हमने ये डायग्राम नीचे आपको बना रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम है थोड़ा सा ये, तो इसमें सबसे ऊपर क्या है स्टिग्मा, दिस इज क्या है, दिस इज स्टिग्मा। देन है स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन है ओवरी, द बेसल बज्ड पार्ट, तो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों ही पूरा गायनेशियम है। और स्टिग्मा थोड़ा सा समवॉट फ्लैटेंड पार्ट होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं पॉलन ग्रेन्स रेस्ट करते हैं, लाई करते हैं। जैसे अगर हम ग्रीन कलर के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे दिखाएं, तो ये इस तरह के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं। ठीक, जो सेम स्पेशीज़ के कंपेटेबल पॉलन होंगे वो यहाँ पे जर्मिनेट होंगे और उनकी जर्म ट्यूब यहाँ से निकलेगी, और वो जर्म ट्यूब आगे की ओर जाती हुई सीधे ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये तो वो आगे फ़िलहाल जर्मिनेशन के बाद की बात है। अभी हम फ़िलहाल पढ़ते हैं जो स्टिग्मा है, वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आकर के उसके ऊपर ठहरते हैं। ठीक है, अगर कंपेटेबल पॉलन ग्रेन होंगे, दैट मीन्स अगर सेम स्पेशीज के पॉलन ग्रेन्स होंगे तो उस पर लैंड करेंगे और उसमें पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी चेक होगी। अगर स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव है तो वो पॉलन ग्रेन मल्टीप्लाई, वो उसमें जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद उसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी, और वो उस पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट जो दोनों मेल न्यूक्लियाई हैं, जो पिछले वीडियो में हमने सेकंड पार्ट में देखा था, जो दोनों मेल न्यूक्लियाई हैं वो उस पॉलन ट्यूब से होते हुए स्टाइल के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, वो आपके इसमें ओवरी में ओव्यूल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्टाइल की। देखो स्टाइल जैसे यहाँ पे दिख रहा है, स्टाइल क्या है, एक इलोंगेटेड पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट, और जो होता है स्टिग्मा के नीचे, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब क्या होती है मेल न्यूक्लियाई को लेकर के कहाँ तक पहुँचती है, ओव्यूल तक। लास्ट वाले जो थर्ड पार्ट है, जो बज्ड बेसल पार्ट है, दैट इज़ द ओवरी, ये ओवरी है जो भी हमने जैसा बताया। नाउ ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है वो होती है ओवरियन कैविटी। जैसे हमने अभी कार्पल बात की थी, तो कार्पल हमने यूनिट बताई थी कि 1 यूनिट होगी, 2 को यूनिट होगी। अब अगर हम सिर्फ ओवरी की बात करें तो ओवरी में जो चैम्बर होंगे, मतलब दैट मीन्स कि अगर बाई कार्पेलरी ओवरी है, जैसा हमने पिछले उसमें देखा था कि अगर बाई कार्पेलरी ओवरी है तो उसमें 2 हैं, मतलब एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, तो 2 चैम्बर हैं। तो ये एक चैम्बर को हम बोलते हैं लॉक्यूल। अगर इनकेस ओवरी डिवाइडेड है एक सेप्टा से या ओवरियन वॉल से डिवाइडेड है, तो उसमें 2 चैम्बर होंगे, और दोनों चैम्बर होंगे, इन चैम्बर्स को बोलते हैं लॉक्यूल, सिर्फ चैम्बर्स को लॉक्यूल बोल सकते हैं। तो अगर इस ओवरी की बात करें तो ये एक बाई लॉक्यूलर ओवरी है। ठीक है, ये बाई लॉक्यूलर ओवरी है, तो जैसा हम लोग ने देखा। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ की, तो इसमें क्या है, जो ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी होती है, जो होलो कैविटी, जो चैम्बर है, दैट इज़ नोन एज लॉक्यूल, उसे हम लॉक्यूल बोलते हैं। नाउ अब प्लासेंटा क्या है,
प्लासेंटा इज़ द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल, मतलब जो ओव्यूल ओवरी के अंदर होगा वो प्लासेंटा के थ्रू ओवेरियन वॉल से अटैच होगा, ठीक है। अटैच टू द ओव्यूल टू द ओवेरियन वॉल इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में ही वो ओव्यूल होगा। वो यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे ओव्यूल है ओवरी के अंदर और ये यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो अटैच क्या होगा, प्लासेंटा के थ्रू होगा। ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया हम मतलब ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया जो हैं वो क्या करेंगे, उसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये अराइज फ्रॉम द प्लासेंटा, ठीक। इसका मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो प्लासेंटा से अराइज का मतलब उससे अटैच होंगे, ठीक। देयरफॉर देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट। वैसे हम लोग देखा जाए तो बहुत तरह के ओव्यूल्स होते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे फेमस हैं जो आपको कॉमन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑर्थ्रोट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, तीसरा है हेमी एनाट्रोपस, चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस और पांचवा है एम्फीट्रोपस, ठीक। छठा है सर्सिनोट्रोपस। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन ओव्यूल जो सब लगभग ज़्यादातर मतलब प्रेजेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो हायर प्लांट्स हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस, अब इनमें क्या क्वेश्चन, इसमें 3 चीज़ हमें ध्यान देनी है। एक फ्यूनिकल, फ्यूनिकल का मतलब वो स्टॉक या वो डंडी जिससे ओव्यूल जो होता है वो अटैच होता है ओवेरियन वॉल से। दूसरा है चलाजा, चलाजा वो एंड होता है जो माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है, ठीक है। और तीसरा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वो एंड है जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है ओव्यूल के ऊपर की और जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है मेल गैमेट को लेकर के, मेल न्यूक्लियाई को लेकर के एंटर करती है। इट मीन्स micropyle is the aperture where the integument is absent and it is the entry point of the pollen tube which facilitates the entry of the male nuclei into the cytoplasm of the embryo sac, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, जैसे यहाँ पे आर्थ्रोट्रोपस में देखो फ्यूनिकल सबसे नीचे, देन चलाजा, देन माइक्रोपाइल। मतलब अगर फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में प्रेजेंट है, फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल, तो इस तरह के ओव्यूल को ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। एनाट्रोपस में क्या होता है, इसमें फ्यूनिकल नीचे होगी, माइक्रोपाइल भी नीचे होगा और चलाजा ऊपर की तरफ होगा अपोजिट, ठीक है। मतलब चलाजा अपोजिट है और फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस। और यही सबसे मोस्ट कॉमन है जो आपके बुक में भी दिया गया है और आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको पढ़ना भी है एनाट्रोपस, उसको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। नाउ हेमी एनाट्रोपस की अगर हम बात करें तो हेमी एनाट्रोपस का मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें फ्यूनिकल नीचे है, थोड़ा सा माइक्रोपाइल की तरफ हुई होगी, माइक्रोपाइल इस तरफ होगा राइट साइड में और चलाजा लेफ्ट साइड में होगा। फ्यूनिकल देखो ये भी थोड़ा राइट साइड में है, मतलब इसमें भी माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल राइट साइड में है और चलाजा लेफ्ट साइड में है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर जैसा दिख रहा है, बट ऊपर में क्या कि वो पूरी तरीके से बेंड है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधा है, तो इसलिए हेमी एनाट्रोपस बोला। मतलब एनाट्रोपस तो है क्योंकि जिधर फ्यूनिकल है उधर माइक्रोपाइल है, बट हाफ है ना, तो हाफ एंगल में वो झुका भी हुआ है, तो इसलिए बोलेंगे उसको हेमी एनाट्रोपस। नाउ अब है चौथा कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है कि ये फ्यूनिकल है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइक्रोपाइल है और इसके एक एंगल पे पीछे चलाजा है, ठीक है, चलाजा है। तो इस तरीके का जो जो ओव्यूल होता है वो आपका कैम्पाइलोट्रोपस होता है। नाउ एम्फीट्रोपस, एम्फी का मतलब दो अलग अलग तरफ, मतलब फ्यूनिकल नीचे होगी, लेफ्ट साइड में माइक्रोपाइल होगा और राइट साइड में जो होगा वो चलाजा होगा, ठीक है। माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल नीचे होगी, तो इस तरह के इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस का मतलब है कि ना माइक्रोपाइल फ्यूनिकल की तरफ है ना चलाजा फ्यूनिकल की तरफ है, दोनों ही लेफ्ट और राइट हैं और फ्यूनिकल नीचे की तरफ है, ठीक है। फ्यूनिकल की हम तो बात करें, पर फ्यूनिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिसके थ्रू जो ओव्यूल है वो अटैच होता है प्लासेंटा में, ठीक है। प्लासेंटा से अटैच होता है और प्लासेंटा के थ्रू वो ओवरी की वॉल से अटैच होता है। दैट मीन्स जो फ्यूनिकल है वो अटैच होती है ओवरियन वॉल से थ्रू प्लासेंटा ओव्यूल को, ठीक है, अटैच कराती है। नाउ नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में आपने देखा होगा इसमें जो आपका ओव्यूल है वो पूरी तरीके से ऐसे फिनिकल से राउंड करके पूरा ऊपर की तरफ गया, मतलब इसमें माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है, फिनिकल भी आपको ऊपर की तरफ दिखेगा क्योंकि पूरा राउंड कर रहे हैं, तो वो भी ऊपर की तरफ है और चलाजा नीचे की तरफ है।
दैट मीन्स इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। नाउ यहाँ तक तो हम लोग ने ओव्यूल देख लिया और ओव्यूल के टाइप देख लिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स भी देख लिए। अब हम एक बात और कर लेंगे, मेगास्पोरेंजियम या एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करके फिर हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट वीडियो के पार्ट में जो फोर्थ पार्ट बनेगा उसमें हम गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सबसे कॉमन टाइप ओव्यूल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। देखो इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ ये इसका फ्यूनिकल है, यहीं पे उसका ऊपर की तरफ ये आपको फिनिकल दिख रहा है, ये माइक्रोपाइल ही है, और इसके अपोजिट एंड पे चला जाए तो इस तरीके का जो ओव्यूल था वो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल था। ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, हायर प्लांट्स में दिखता है। अब किसी भी ओव्यूल में ये जो पूरा ओव्यूल आपको दिख रहा है, ये पूरा ओव्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय बाद ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स, जैसे फिनिकल। फिनिकल वो स्टॉक है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से अटैच होता है और देन फिर ओवेरियन वॉल से। हाइलम क्या है, व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज द जंक्शन, जैसे ये फ्यूनिकल है, ठीक, और ये आपका माइक्रोपाइल है, ये पूरा ओव्यूल है और ये फिनिकल है। तो जहाँ पे फिनिकल ओव्यूल से अटैच होती है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दैट इज नोन एज हाइलम। ये हाइलम ऊपर यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो वो हाइलम है। इंटेगमेंट क्या होती है? इंटेगमेंट वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। यहाँ पे देखो दो इंटेगमेंट दिख रही है, एक आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट। ये जो इंटेगमेंट है ये प्रोटेक्ट करती हैं एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इनका मेनली वर्क प्रोटेक्शन का होता है। नाउ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बताया था, इट इज़ द ओपनिंग, इट इज़ द स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के टिप पे होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी मेल न्यूक्लियाई को लेकर के, दो मेल न्यूक्लियाई को लेकर के पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। पॉलन ट्यूब कहाँ से राइज हुई है? पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन कहाँ था? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आया, वहाँ से पॉलन ट्यूब निकली, फिर उसने ग्रोथ करते हुए कहाँ तक पहुँचे? ओव्यूल तक पहुँची, माइक्रोपाइल तक, और वहाँ से वो एंट्री करके दोनों मेल न्यूक्लियाई को उसने कहाँ पहुँचा दिया? इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक। चलाजा क्या है? चलाजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का बेसल पार्ट मतलब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, ठीक है। माइक्रोपाइल अगर ऊपर की तरफ है तो चलाजा नीचे की तरफ है, माइक्रोपाइल अगर नीचे की तरफ है तो चलाजा ऊपर की तरफ है। जो माइक्रोपाइलर के जब अपोजिट एंड है जनरली वो होता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। हमेशा चलाजा और माइक्रोपाइल एक के ऊपर एक नहीं होंगे, एक तरफ अब एक के ऊपर एक मतलब अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ ओव्यूल में ये एक तरफ भी होते दोनों। ना लास्ट हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। द मास ऑफ सेल्स एनक्लोजिंग इंटेगमेंट, ये इंटेगमेंट्स के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पूरा, ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियो से ग्रीन कलर का, इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं यही आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें हम आगे इसमें एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हुई, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, पॉलन ग्रेन्स कैसे डेवलप किए माइक्रोस्पोरेंजिया में, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट में, मतलब ये आपका मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल।